आक्षगिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिः यशेम देवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवतेशिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 16वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने 9 दैवी संपत्तियों का वर्णन किया। अभयम, तत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमः, तपः, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय आर्जवम। दानम, दमः, यज्ञ, तपः, स्वाध्याय आर्जवम। तो अब जो है दूसरा श्लोक, उसमें 11 संपत्तियों का वर्णन है।
तो ये दूसरा श्लोक जो है वो मैं वाचन करता हूँ, 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये 11 संपत्तियां इस श्लोक में बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो नाम है दूसरे अध्याय में भगवान ने नाम दिया संपत्ति का, वो है अहिंसा। तो ये जो अहिंसा है ये इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, 7वें अध्याय में भी या 13वें अध्याय में भी ये शब्द आया था। तो इन और भी कई मूल्यों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो अहिंसा के लिए भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, माने व्यवहार करते समय भरसक ये सावधानी रखना, भरसक ये भाव रखना कि मेरे किसी व्यवहार से दूसरे प्राणी को ठेस न लगे, दूसरे प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, उसको पीड़ा न पहुंचे। माने ऐसा स्वभाव व्यक्ति को धीरे धीरे विकसित करना चाहिए अपने आप में कि मेरी सोच से, मेरी वाणी से अथवा मेरे किसी कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे। इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। मेरे किसी भी कर्म से पीड़ा न पहुंचे, मेरी वाणी से पीड़ा न पहुंचे, और मेरे सोच में भी किसी प्रकार की इस तरह का भावना है कि मैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाऊं। तो इस तरह से इस अहिंसा का पालन होना चाहिए, इस तरह की वृत्ति बननी चाहिए, इस तरह का स्वभाव बनना चाहिए। माने यदि हिंसा की परिस्थिति आ भी जाए और व्यक्ति का स्वभाव अगर ऐसा है, मतलब अहिंसा का है, तो व्यक्ति को अपने आप से लड़ना पड़ेगा। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाने की नौबत आ ही गई है मान लो, तो वो सोचेगा कि क्या ये उचित है कि मैं इसको पीड़ा पहुंचाऊं, क्या किसी तरह से इससे बचा जा सकता है, और फिर वो क्या बचने का उपाय भी खोजेगा कि अगर इससे बचा जा सकता हो तो मैं इससे बचूं। अब जैसे डॉक्टर है, उसको सर्जरी करनी है, और किसी का पैर काटना है, किसी का हाथ काटना है, किसी का कोई अंग काटना, कई बार आपने देखा होगा अंग काटना पड़ता है डॉक्टर को। तो या फिर कोई आचार्य है जिसको शिष्य को ताड़न करना है, या माता पिता है उसको अपनी संतान को संस्कार देना है, तो उनको हिंसा कदाचित करनी पड़ सकती है। सैनिक है, उसको अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, पुलिस है, उसको आंतरिक सुरक्षा करनी है, गुंडे बदमाशों से निपटना है, तो हिंसा की परिस्थिति बन जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति का स्वभाव अहिंसक है, तो जब तक कोई बहुत प्रबल कारण उपस्थित न हो, जब तक कोई औचित्य वाली बात न हो, तब तक वो हिंसा का व्यवहार करने से बचने की कोशिश करता है। कर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, हिंसा का व्यवहार करने में वो मतलब वाणी से भी इस तरह से वो अपने वचन नहीं निकालता जिससे कि दूसरों को पीड़ा हो, और सोचता भी नहीं, ऐसी बातें सोचने से भी वो बचता है। तो ऐसी बातें बोलने से बचता है, ऐसी बातें सोचने से बचता है, और कर्म से तो बचता ही है, कर्म तो करता ही नहीं इस तरह का जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुंचे। तो ये जो है जिसको कहते हैं अहिंसा का स्वभाव, किसी के अहित चिंतन से वो बचता है, हमेशा हित भावना रहती है दूसरे के प्रति। तो ये अहिंसा है। हिंसा क्या है? हिंसा माने अहित बुद्धि से प्रेरित होकर के, हित बुद्धि से नहीं, अहित बुद्धि से प्रेरित होकर के किसी को मनसा वाचा कर्मणा पीड़ा पहुंचाना। हित बुद्धि से पीड़ा पहुंचा रहे हैं वो फिर हिंसा नहीं कहलाएगी। जैसे डॉक्टर है वो ऑपरेशन करेगा, हित बुद्धि है। गुरु है, शिष्य का ताड़न करता है, उनके
उनको शिक्षा देनी है, हित बुद्धि है। माता पिता को संस्कार देना, संतान को ताड़न करना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी हित बुद्धि है। लेकिन अहित बुद्धि से किसी को पीड़ा पहुंचाना, मनसा वाचा करना, वो हिंसा कहलाती है। हित भाव से अगर किसी को दंडित करने की बात आती है, चाहे वो विचार से हो, वाणी से हो, चाहे क्रिया से हो, तो वो हिंसा की श्रेणी में आता नहीं है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा की गई पर पीड़ा हो, वो हिंसा नहीं है। आचार्य या माता पिता के द्वारा अपने शिष्य या संतान के प्रति की गई प्रताड़ना, उसको आप हिंसा नहीं कह सकते। पुलिस द्वारा अपराधी के प्रति की गई हिंसा, प्रताड़ना, वो हिंसा नहीं की जाएगी। अच्छा, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि हमको परिपीड़ा की छूट मिल गई है। हमारा स्वभाव रहना चाहिए अहिंसा का। स्वभाव में तो अहिंसा ही होनी चाहिए, माने भरसक हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, किसी का अनभल न करें, किसी का अनहित न करें। लेकिन कदाचित स्वधर्म के अनुसार समष्टि हित में, अथवा जिसको पीड़ा पहुंच रही है उसके भी हित में, उस मतलब अगर पीड़ा पहुंचानी पड़े, उससे उसका हित हो रहा है, तो उसके हित में भी अगर हम उसको पीड़ा पहुंचाते हैं तो उसका औचित्य माना गया है। यहाँ तक कि वध का भी औचित्य माना गया है। इसीलिए हमारे संविधान में ये मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, क्योंकि समाज हित में किसी व्यक्ति का जीवन अगर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है या समाज के लिए अहितकारक बन रहा है, और उसके रहने से समाज में बहुत ज्यादा अशांति फैलने की संभावना है या बहुत दिक्कत आने की संभावना, तो फिर उसको जीवित रहना का फिर अधिकार नहीं है, उसको मृत्यु दंड ही दिया जाना ठीक रहता है। तो इसलिए मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, और अपराधियों को जेल में भी पहुंचाया जाता है, इसीलिए ताकि वो समाज में बाहर रहकर कोई अशांति न फैलाएं, किसी प्रकार का अपराध न कर सकें। तो हिंसा जो है वो अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हिंसा जो है वो सर्वात्म भाव का विरोधी है। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक दोष है हिंसा में। क्योंकि द्वेष जो है वो द्वैत के बिना नहीं होता। किसी से भी अगर द्वेष करना है तो द्वैत होगा तभी द्वेष होगा। मैं हूं और सामने वाला कोई दूसरा है, तो दो होंगे तभी द्वेष होने की संभावना है। अगर अकेला होगा तो किससे द्वेष करेगा? तो द्वैत में भी जब आत्मीयता नहीं होती, परायेपन की बुद्धि होती है, तभी द्वेष भाव का उद्भव हो सकता है। बिना द्वेष भाव के हिंसा का असली रूप बन सकता नहीं। द्वेष होगा तभी हिंसा का असली रूप बनेगा। इसलिए मूल में द्वैत हो, फिर परकीयता हो, और मतलब परायापन हो, और फिर विरोधी भाव माने द्वेष हो, और फिर उस द्वेष से प्रेरित क्रोध हो, तो फिर उसके बाद वो हिंसा कहलाएगी। पहले मानसिक हिंसा होगी, उसके विरुद्ध हम सोचेंगे, विचार करेंगे। फिर वाचिक हिंसा होगी, उसको अभद्र बोलेंगे या उसकी निंदा करेंगे, दुर्वचन कहेंगे। और फिर कभी हिंसक कर्म भी हो सकता है। तो पहले मतलब विचार में हिंसा आएगी, फिर वाचिक हिंसा हो सकती है, और फिर अंत में वो कर्म के रूप में भी प्रकट हो सकती है। तो वो जो कर्म के रूप में प्रकट होगी वो क्रोध पहले होगा और फिर वो हिंसा होगी। तो मूल में सर्वात्म भाव का हनन माने परमार्थ का ही एक तरह से हनन हो गया, वास्तविकता का ही हनन हो गया। तो मूल में आध्यात्मिक यही अर्थ है हिंसा का कि वो सर्वात्म भाव की विरोधी है। फिर दूसरा, धार्मिक दृष्टि से हिंसा का सबसे बड़ा धार्मिक हिंसा, जो धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंसा को सबसे बड़ा पाप माना गया है। पापाय परपीडनम, परोपकार को शास्त्र में सबसे बड़ा पुण्य माना है, और परिपीड़ा को सबसे बड़ा पाप माना गया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो पाप की उत्पत्ति हुई किससे? परपीड़ा से। और पाप की उत्पत्ति का मतलब है अपने लिए भविष्य में अशुभ परिस्थिति का सृजन हो गया। कई बार ये बात आई है कि आप जो भी करते हो, जो भी कर्म करते हैं, उसका अगर अच्छा कर्म किया है तो शुभ परिस्थिति के रूप में आएगा, और निषिद्ध कर्म किया है या खराब कर्म किया है तो वो विपरीत परिस्थिति के रूप में आएगा। तो आपने अगर पाप किया है तो वो विपरीत परिस्थिति का जनक बन जाएगा। तो वो भौतिक दृष्टि से भी अनिष्ट है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वो अनिष्ट है।
क्योंकि आदमी अगर परिस्थिति से ही संघर्ष करता रहेगा अगर, तो फिर वो साधना कब करेगा। इसलिए अपने कर्म को वर्तमान में भी अच्छा बनाना चाहिए और मतलब अच्छी तरह से कर्म करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का भविष्य में हमारे को विपरीत परिस्थितियों का सामना कम से कम करना पड़े। भौतिक धरातल पर अहिंसा का लाभ यह है कि जीवन में भय कम होता है। हिंसक व्यक्ति के जीवन में भय अधिक होता है। आप देख लीजिएगा, जो गुंडे बदमाश है वो हमेशा आशंकित रहते हैं और हर समय आशंका बनी रहती है उनको, क्योंकि उन लोगों ने दूसरों को चोट दी हुई है, दूसरों को उन्होंने परेशान किया हुआ है। तो जितने भी गुंडे बदमाश तस्कर आदि हैं, उनकी आयु बहुत कम मानी जाती है। दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, हमेशा मन में एक खटका लगा रहता है कि कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं पुलिस आ न जाए, हमेशा भागते रहते हैं। आए दिन अखबारों में पढ़ते भी हैं हम। तो हिंसक वृत्ति जो है वो भय का, आतंक का, आशंका का सृजन करती है। जो आतंकवादी होते हैं वो वास्तव में स्वयं भी बहुत आतंकित रहते हैं, ये बात पक्की है। उनको अगर उनके अंतःकरण में झांक के देखो आप, तो हमेशा उनको डर लगा रहता है कि कहीं हम मारे न जाए, पकड़े न जाए। तो किसी भी धरातल पर सच में सुख देने वाली वृत्ति जो है, अगर वो है तो वो अहिंसा ही है। चाहे भौतिक दृष्टि से देखें, चाहे दृष्टि की दृष्टि से मतलब धर्म की दृष्टि से देखें, और चाहे अध्यात्म की दृष्टि से देखें। भौतिक धरातल पर भी हिंसक व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट कचहरी पुलिस आदि के इन्हीं के चक्करों में पड़ा रहता है, इन्हीं में उलझा रहता है। दृष्टि की दृष्टि से पाप का सृजन होता है और अध्यात्म की दृष्टि से सर्वात्म भाव का हनन हो जाता है। तो व्यक्ति को स्वभाव में अहिंसा लानी ही चाहिए। ये जीवन के लिए बहुत सुखद है, बहुत मंगलकारी है। अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। जैसे व्रत करते हैं ना हफ्ता में एक बार, तो उसी तरह से एक सप्ताह में एक बार सुबह से व्रत लेके मैं किसी प्रकार का न तो हिंसा के बारे में, किसी को परपीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचूंगा, न बोलूंगा, न कर्म करूंगा इस तरह का जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुंचे। तो अगर इस तरह का व्रत लेते हैं और दिन भर उसको याद रखते हुए अभ्यास करते हैं, तो उस व्रत का हो सकता है 1-2 दिन 3 दिन तक उसका प्रभाव बना रहे और धीरे धीरे फिर ये जीवन में उतरते उतरते आपका स्वभाव बन सकता है। तो ये सब व्रत लेने से लाभ जरूर होता है। तो मूल मंत्र एक जोड़ लेना चाहिए जीवन में कि अहिंसा से ही सुख है, अहिंसा ही प्रगति का द्वार है। आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक हर तरह से अहिंसा जो है वो प्रगति का द्वार है। तो ये हो गई अहिंसा। दूसरा जो गुण आगे बताया वो है सत्यम। ये जो सत्य शब्द है इसका मूल संबंध यहाँ पर वाणी से ही है, क्योंकि व्यवहार में निश्चलता की चर्चा, सत्व संशुद्धि जो पहले श्लोक में आया था, सत्व संशुद्धि, व्यवहार में निश्चलता, वो भी एक सत्य का ही एक रूप है। तो उसमें वो उसकी चर्चा हो चुकी है। जहां पर सत्य जो शब्द है इसका मूल संबंध है वाणी के व्यवहार में बिल्कुल सत्य है। तो भाष्यकार सत्यम के लिए लिखते हैं यहाँ पर, अप्रिय अनृत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम। बोले अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन, मतलब उसमें अप्रियता ना हो, जो भी वचन बोले उसमें अप्रियता ना हो और उसमें यथार्थता हो, मतलब उसमें असत्य से रहित हो। तो सत्यम का संबंध भाष्यकार ने वाणी से यहाँ जोड़ा है। सत्य में ये एक विशेष गुण है कि ये वाणी का धर्म है। तो वहीं तक इसको केंद्रित रखकर समझना है। यहाँ पे इसको, इस सत्य को केवल वाणी तक ही केंद्रित रखकर हमारे को समझना है। केवल वाणी का सत्य की बात यहाँ हो रही है। तो सत्य जो है वो वाणी का श्रृंगार है, व्यवहार का श्रृंगार है। देखिए हमारा अधिकार जो हमारा जो अधिकतर जो व्यवहार होता है वो वाणी के द्वारा ही होता है। मान लो 80-90% व्यवहार हमारा वाणी से ही होता है दिन भर में। आप विचार कर लेना इस बात पर। तो वाक व्यवहार ही हमारे व्यवहार का अधिकतम अंश है। जो अन्य व्यवहार है वो वाक व्यवहार के अनुगामी व्यवहार है। मतलब वाक व्यवहार आपने किया उसके बाद व्यवहार है। आपने किसी को कहा कि भाई मैं आ रहा हूं, तो फिर आप जाने का जो कर्म करेंगे उसके बाद होगा। सबसे पहले वाणी का व्यवहार हुआ। हम किसी को वचन देते हैं, किसी से वचन लेते हैं,
फिर उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेते हैं, देते हैं। लेकिन इन सबके पीछे सबसे पहला जो व्यवहार है वो वाणी का व्यवहार है। सबसे पहला काम वाणी से ही होता है। चाहे आप लिख के करते हो, चाहे फोन पे करते हो, चाहे आमने सामने करते हो, लेकिन वाणी का व्यवहार ही सबसे पहला व्यवहार है। और व्यवहार का जो अन्य व्यवहारों का जो नेतृत्व करता है वो केवल वाणी का व्यवहार ही है। वो वाक व्यवहार ही नेतृत्व करता है अन्य व्यवहारों का। तो व्यवहार का ये इतना बड़ा आधार है कौन? वाणी। तो उसका कोई अनुशासक, कोई नियामक जरूर होना चाहिए। वाणी का कोई नियामक होना चाहिए। तो वाक व्यवहार का नियामक कौन है? बोले वो है सत्य। सत्य ही वाक व्यवहार का नियामक है और होना चाहिए। और इसके साथ दो चीजें और जोड़ते हैं भाष्यकार कि वो अप्रियता और असत्य से रहित हो, माने वो प्रिय हो और वो सत्य हो। मुंह से झूठ न निकले और कठोरता की वाणी न निकले। गीता में 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। 4 गुण बताए वहां वाणी के कि वाणी ऐसी हो जो सामने वाले के हृदय में उद्वेग पैदा न करे। उद्वेग माने विपरीत वेग। हृदय उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई बात किसी ने बोली आपको इस तरह से कि वो हृदय आपके उस वाणी को, उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसी कोई बात कह दी जाती है जो हृदय को प्यारी लगती हो तो उसको वो आत्मसात कर लेता है, हृदय उसको रख लेता है। लेकिन एक बात है जिसे वो रखना नहीं चाहता, फेंकना चाहता है। जैसे आंख में कोई तिनका गिर जाए तो आंख उसको 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती, वो उसको निकालना चाहती है, फेंकना चाहती है बात। वैसे ही हृदय में कोई ऐसी बात अगर कोई कह दे और वो उसको ग्राह्य न हो, स्वीकार्य न हो, तो वो उसको बाहर फेंकना चाहता है। इसको कहते हैं उद्वेग। तो वाणी उद्वेग कर न हो, माने संभल कर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, 1-2 लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। बात करते हुए बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो अनुद्वेग करम वाक्यम। फिर बोलते हैं सत्यम, वाणी में सत्य हो, असत्य न हो, झूठ न हो। फिर वो प्रिय हो, वाणी में मधुरता हो, और हितम, वो हितकारक हो। ये शास्त्रों में अन्य जगह भी आया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। प्रिय बोलो, प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। जो असत्य है वो अप्रिय, जो सत्य है वो अप्रिय नहीं होना चाहिए। और असत्यम नानृतम प्रियंच नानृतम ब्रूयात, मतलब अगर असत्य प्रिय हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। अगर असत्य है वो प्रिय हो, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह ये ऐसा धर्म सनातन है। इस तरह से ये सनातन धर्म का उपदेश है। तो ये वाणी जो है वो बहुत बड़ा आपके पास एक साधन है जिसके द्वारा आप दूसरों के प्रिय भी बन सकते हो और दूसरों की नजरों से आप दूसरों की नजरों में खटक भी सकते हो। ये मतलब एक वाणी को प्रिय बनाना, वाणी को सत्य, वाणी में सत्यता हमेशा रखना, वाणी को मधुर बनाना, और तो ये एक साधना है। ये विश्वास लेके नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। ये सुन सुन करके लोगों ने दोहराना शुरू कर दिया कि सत्य कड़वा होता है। आप सोचिए क्या भगवान श्री राम कभी कड़वा बोल सकते हैं? वचनों में कोई कड़वाहट थी उनके? कभी नहीं। श्री कृष्ण तो वचनम मधुरम भाषितम मधुरम चरितम मधुरम, वो तो हमेशा मधुर ही मधुर है। उनका वचनों में मधुरता है। हमारे देश के अनेकानेक महापुरुष हुए हैं, पूज्य पुरुष हुए हैं, वो हमेशा प्रिय ही बोलते थे। वो कड़वा बोलने वाले नहीं थे और वो झूठ भी नहीं बोलते थे। हमेशा उन्होंने सत्य बोला है। माने न तो वो झूठे थे और न वो कटुवादी थे, कटुभाषी थे। तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, न कि उस सुने हुए का अनुसरण करना चाहिए जिसमें कहते हैं लोग कि सत्य कड़वा होता है। देखिए, सोच में अगर नितुता हो, तरसता हो, मधुरता हो, तो शत्रु से भी मधुर लहजे में बात की जा सकती है। भगवान राम अंगद को भी निर्देश देते हैं, काजु हमार तासु हित होई, करहु तात बत कही सोई।
मतलब हमारा काम बन जाए और उसका हित हो, इस तरह की बात करना वहां पे। कौशल्या जी को बहुत चोट लगने वाली बात भी भगवान राम किस तरह से कहते हैं कि वो पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मेरे को वन का राज्य दिया है, ये नहीं कहा कि मेरे को वन गमन का आदेश दिया। तो बात कहने का जो तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए, वो बात कह दी भी जाए और सामने वाले को वो किसी तरह से अटपटा ना लगे, किसी तरह से उसको दुख ना हो। तो राम जी से हमारे को बोलना सीखना चाहिए। जो मृदु बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, उन्होंने अपने संवेगों पर नियंत्रण किया हुआ है, मेहनत की है उन्होंने, साधना की इसके लिए। वो बोलने में हमेशा सतर्क रहते हैं, तब वो आज ऐसा बोलने में समर्थ हुए। तो अपनी वाणी को मोहक बनाना है, सुगंधित बनाना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तुम्हारी शान कम होती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो बात तो कह सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई कड़वी बात है उसको भी आप मधुर बना के कुछ थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट बना के, नरम बना के कह सकते हैं, नरम लहजे में कहा जा सकता है। तो वाणी बहुत बड़ी चीज है। वाणी जैसी कोई वास्तव में चीज है नहीं। आपका समस्त जो ज्ञान भंडार है वो वाणी पर आरूढ़ होकर के ही प्रकट होता है। बिना उसके लोग कैसे जानेंगे कि आप में, आपके पास क्या ज्ञान है, कितना क्या नहीं है। भाई आपके पास अगर कुछ ज्ञान है तो वो किस कैसे प्रकट होगा? आपकी वाणी के द्वारा ही। वाणी मतलब केवल मुंह से बोल के ही नहीं, आप लिखते हो उससे भी प्रकट होता है, वो भी एक तरह की वाणी ही है। तो वाणी को सजाने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है, त्यजदे वचन कठोर। तो सत्य और प्रिय बोलने से आप दूसरों के विश्वास पात्र बनते हैं। जो लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं उनमें आपकी बात का पूरा विश्वास होता है कि ये जो भी कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की बात नहीं है। और यही सबसे बड़ी आपकी कमाई है। इसी को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। ऐसे व्यक्ति के कहने पर लोग जितने पैसे चाहिए उनको उधार देते हैं। आपने देखा होगा सामाजिक व्यवहार में ऐसा होता है। भाई आपकी जबान पे हमारे को विश्वास है, कोई बात नहीं। लाखों रुपए दे देते हैं लोग, करोड़ों रुपए देते हैं एक दूसरे को। तो देखा जाता है दुनिया में जबान से, वाणी से ही काम होता है। अधिकतर काम इसी तरह से होता है। लोगों का विश्वास तोड़ना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा है। एक बार यदि विश्वसनीयता खंडित हो जाए किसी की, तो फिर उसे वापस बनाना बहुत कठिन होता है। तो सामने वाले का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति वाणी में सत्य को धारण करे। अखंडानंद जी ने एक बार किसी प्रवचन के समय कहा था कि उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि मैं एक बार जूता खरीदने गया मोची के पास। ये उस जमाने की बात है, 50 से पहले की बात। तो उसने 10-15 जोड़ी जूते बनाकर रखे हुए थे। तो उनमें से मैंने एक जोड़ी जूता पसंद कर लिया और पूछा कि भाई कितने का है। तो उसने कहा कि ये 2 रुपए का है। तो उस समय इतने में आता था, तो मैंने 2 रुपए उसको दे दिए। तो उसने 8 आने वापस किए। मैंने उसको कारण पूछा कि भाई ये किस लिए 8 आने वापस कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैंने सोचा कि तुम मेरे से मोल भाव करोगे तो मैं 8 आने कम कर दूंगा। तो है तो ये जूता 1.5 रुपए का ही, तो इसलिए मैं तुम्हारे को 8 आने वापस कर रहा हूँ। मुझे तो इसका जितना उचित मूल्य है ना उतना ही मैं लूंगा। तो वो जितना होता है उसमें 1.5 रुपए ही लिया उसने। तो वो बोल रहे थे कि आज उसके जूते की एक फैक्ट्री है कोई। तो इस सबके धारण करने का एक बड़ा फल मिलता है कि व्यक्ति की उन्नति होती है भौतिक धरातल पर भी। तो उससे लोक विश्वास अर्जित होता है। जिसकी वाणी में सत्य करता है, एक मिनट रामजस जी, कितने ही तुम उसके रामजस जी, रामजस जी, आपकी आवाज किसी का। खराब आ रही है शायद। मेरे को तो हाँ साहब। साफ नहीं सुन रही। तो मेरे को आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। थोड़ा हाँ डिस्टरबेंस है, थोड़ा डिस्टरबेंस है। नहीं, बिल्कुल खराब आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी।
अब इसमें कोई मेरे को सिस्टम भी पता नहीं है, तो मुझे तो समझ में आ रहा है जी। थोड़ा धीरे अब शायद ठीक हो गई है। नहीं, हाँ, अभी ठीक हमें है। तो समझ में आ रहा है। उसकी वाणी में सत्य होता है, जिससे लोगों को विश्वास अर्जित होता है। उसके कितने काम बोलने मात्र से बन जाते हैं। उसकी वाणी में वजन पैदा होता है, एक वजन होता है, उसने बोला तो उसका वजन है। दृष्टांत देख लीजिए, देव की माता की रक्षा इसी बात से हो गई क्योंकि वसुदेव जी की वाणी में कंस का विश्वास था। नहीं तो उसने तो आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकाल ली थी, उसके देव की माता के बाल पकड़ लिए थे और मारने को तैयार हो गया था। तो वसुदेव जी ने उसको कहा कि भाई आपको इससे क्या देवकी से तो कोई आपको दुश्मनी है नहीं, देवकी से तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, इसके पुत्रों से दिक्कत है, और वो भी 8वें पुत्र से दिक्कत है। तो जब भी इसका पुत्र होगा मैं हर एक पुत्र को लाकर तुम्हारे को मैं सौंप दूंगा। तो जब उन्होंने ये कहा वसुदेव जी ने, तो कंस ने उनकी बात का पूरा विश्वास किया और देवकी को छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी वाणी पर विश्वास है, तुम मेरे को पुत्र लाकर देना। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी उसके पास लेके गए, उसने टाल दिया, कोई बात नहीं, ये तो पहला ही है, ले जाओ वापस इसको, मेरे को तो 8वें से मतलब है। वो वापस ले गए। तो फिर बाद में नारद जी उसके पास आए, कंस के पास, और उसको वो कमल का फूल दिखाकर उसको समझाया कि कोई सा भी हो सकता है, 8वां का क्या मतलब है इसमें, कौन सा पहला और कौन सा 8वां है। तो फिर बाद में उसने वो मारा उनको, वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वसुदेव जी की वाणी पर विश्वास करके कंस ने देव की माता को छोड़ दिया। तो सत्य का जो आध्यात्मिक लाभ है वो यह है कि व्यक्ति में सत्य के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है और झूठ के प्रति वितृष्णा का भाव आता है। झूठ को अर्थात बनावटीपन को उसका मन बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, तो चित्त उसका सत्य प्रेमी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ होता है उसको। फिर दूसरा लाभ यह है कि चित्त में सत्य को धारण करने की सामर्थ्य जो है वो पैदा हो जाती है। क्यों कि आरंभ में सत्य बड़ा भारी भारी लगता है, छोटा छोटा से छूट जाता है। कोई सत्य तो बिना मतलब के ही छूट जाता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं जीवन में कि बहुत छोटे छोटे जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी हम सत्य को नहीं बोल पाते, सत्य के बजाय झूठ बोल देते हैं। छोटी सी बात को जिससे मेरा भी लाभ नहीं और सामने वाले को भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी झूठ बोल देते हैं के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक तरह से हमारा गलत अभ्यास पड़ जाता है। इससे कुछ मिलना है, कुछ मिलना हो फिर झूठ बोलता तो फिर भी ठीक है, कुछ मिलता नहीं फिर भी झूठ बोल देता है गलत अभ्यास के कारण। तो इसका हेतु केवल अभ्यास दोष है और कुछ नहीं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं उसका झूठ बोलने का, लेकिन क्या है, अभ्यास पड़ा हुआ है। तो इस दोष को मिटा करके सत्य बोलने का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। फिर एक समय ऐसा भी आता है कि थोड़ा नुकसान उठाकर भी थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो भी व्यक्ति फिर सत्य को छोड़ता नहीं। बड़ा नुकसान अगर होता है तो हो सकता है वो सत्य को छोड़ दे उस समय, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति भी आ सकती है उस अभ्यास के कारण कि चाहे बड़े से हो जाए तो भी वो सत्य को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस बिंदु तक एक दिन में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, होता नहीं, एक धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है। सत्य की साधना की वो बचपन से ही, तब ऐसा होता है। राजा दशरथ ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने वचनों को उन्होंने टालना स्वीकार नहीं किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सत्य प्रेम जब प्राण प्रेम से बढ़ जाए ऐसी स्थिति भी हो सकती है। सत्य प्रेम संतान प्रेम से बढ़ जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के दाह संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसके वहां का जो शमशान का कर चुकाने का कि जो जितने भी रकम थी वो रकम थी नहीं उनके पास, उतना पैसा था नहीं। तो उनमें सत्य के प्रति प्रेम है और झूठ के प्रति वितृष्णा होती है। तो ये उसका आध्यात्मिक लाभ है। सत्य को देवी संपत्ति इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंततः इसका पर्यवसान किसमें होता है, मोक्ष में। माने ये परम फल देने में समर्थ है। सत्य ऐसी संपत्ति है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों धरातलों पर जीव का मंगल करने वाली होती है। भौतिक जीवन में भी जो लोग उत्कर्ष को प्राप्त हुए हैं, सुखी हैं, निश्चिंत हैं, वो झूठे या धोखेबाज लोग नहीं हैं। आपेक्षिक रूप से ही सही,
वो ज्यादा सत्यवादी होता है वही सफल होता है। गोदरेज की अलमारी महंगी है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, उनको पूरा भरोसा है कि इसकी चीज कभी खराब नहीं हो सकती। ये ब्रांड उन्होंने एक बनाया है, इतना लंबा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड बनाया, तो उसने एक दिन में नहीं बनाया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगता है इस तरह से अपना ब्रांड बनाने में। इसके बजाय अगर कोई दिल्ली मेड माल हो, चाइना मेड माल हो, तो लोग दुकानदार ही कह के देता है भाई कोई गारंटी नहीं है, चाइना मेड है, दिल्ली मेड है, उनकी कोई विश्वसनीयता होती नहीं। तो सत्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करा सकता है व्यक्ति को, ये पक्की बात है। तो ये हो गया सत्य। फिर अगला जो देवी गुण, देवी संपत्ति है, वो है अक्रोध। अब ये अक्रोध क्या है? भाष्यकार लिखते हैं, परहि आकृष्टस्य अभिहतस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। माने दूसरों के द्वारा दुर्वचन कहे जाने या अथवा गाली दिए जाने या ताड़ना दी जाने पर भी उससे उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर लेना। माने दूसरे ने हमारा अपमान किया, हमारे को चोट पहुंचाई, हमारी ताड़ना की, उससे क्या होगा? हमारे को क्रोध आएगा। ये नहीं है कि क्रोध नहीं आएगा, क्रोध तो आएगा, लेकिन उसका उपशमन कर लेना, उसको शांत कर लेना, उस क्रोध को क्रियान्वित होने की अनुमति नहीं देना, इसको बोलते हैं अक्रोध। देखिए, जो क्रोध जो है वो तो वैसे ही गलत है, क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने जगह जगह कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो क्रोध को तो त्याज्य ही माना गया है शास्त्रों में। क्रोध माने एक ऐसी वृत्ति जो किसी के विरुद्ध उठती है, उसको दंड देने की इच्छा से आवेश के रूप में उठती है। यदि वह आवेश का रूप नहीं लेती तो फिर वो क्रोध नहीं कहा जाएगा। मतलब क्रोध तो आया लेकिन उसने आवेश का रूप नहीं लिया, फिर वो क्रोध नहीं कहा जाएगा। क्रोध शब्द तभी बनता है जब किसी को दंडित करने की इच्छा की वृत्ति आई, आवेश के सहित, आवेश के रूप में वो आती है, तो उसको क्रोध कहा जाएगा। किसी ने हमारे को या हमारे श्रद्धास्पद को अपमानित कर दिया, तो हम जरूर चाहेंगे कि उसको दंडित किया जाए, लेकिन वो आवेश से ही हो या क्रोध से ही हो, ये जरूरी नहीं है। वो विवेक से भी हो सकता है। वो तो सोच करके, विचार करके, योजना बना करके, सही समय का चुनाव करके, उसका औचित्य विचार करके कि क्या दंड दिया जाना चाहिए, कितना दंड होना चाहिए, ये विचार करके उसको दंड दिया जा सकता है। माने हमारी प्रवृत्ति का प्रेरक यदि आवेश है तो ये क्रोध का रूप है, और प्रवृत्ति का प्रेरक यदि विवेक है तो वो उसको समझ लीजिए कि वो क्रोध नहीं रहा, वो केवल दंड हुआ। अभी भारत पाकिस्तान का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान को दंडित किया, प्रतिशोध नहीं या क्रोध में वो प्रवृत्ति नहीं की है, बिल्कुल सोच समझ करके, विचार करके, और उसको कितना दंड दिया वो सब सोच करके वहां उसको दंड दिया गया है। दंड देना जरूरी था, लेकिन ये नहीं कि देश में आके तुरंत कोई कार्रवाई कर दी, नहीं, पूरा सोच विचार करके विवेक पूर्वक वो कार्रवाई की, तो उसको फिर क्रोध नहीं कहा जाएगा। तो देखिए, जीवन में अपराधी भी आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे जिनको उनके अपराध के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, आते ही है, समाज में देखा जाता है, उनको दंडित किया ही चाहिए, लेकिन उस दंड के पीछे आवेश है या विवेक है, ये महत्वपूर्ण है। क्रोध माने दंडित करने की जो इच्छा है वो आवेश का रूप ले चुकी है, ये है क्रोध। और जब वो आवेश का रूप लेती है तो फिर वो अनिष्टकारी होती है, वो मतलब वो सही नहीं है। भगवान ने कहा है क्रोध के लिए कि ये महापापी है, महापापमा। शास्त्रों में कहा क्रोध के लिए गुरुमपि आक्रोशति। क्रोध अगर चढ़ गया किसी व्यक्ति को तो वो जो सबसे आदरणीय है उसके गुरु, उसके ऊपर भी वो कुछ कटु शब्द बोल देगा, उनको भी अपशब्द बोल देगा। क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह माने क्या? सम्मोह मानी वो उसकी ये बुद्धि नहीं रहती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मोहित हो गया, उसको इसकी समझ ही नहीं रहती कि क्या मेरा कर्तव्य क्या कर्तव्य है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है इससे।
तो सबसे अच्छा जीवन तो वही है जिसमें आवेश के लिए बिल्कुल जगह न हो। आवेश माने जैसे बवंडर होता है, चक्रवात होता है, उसमें अगर तृण पड़ जाए, कोई तिनका पड़ जाए, तो वो तृण देगा, उसका कोई को उड़ा के इधर उधर घुमाता रहता है। इसी तरह से किसी के मन में अगर आवेश हो गया, आवेश आ गया, वो व्यक्ति उससे वो जो क्रोध का आवेश है, वो व्यक्ति से क्या करवा देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उससे क्या बुलवा देगा कहा नहीं जा सकता। क्या क्या किस तरह की प्रवृत्ति करा देगा, क्या झगड़ा करवा देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आवेश की हमारे शास्त्रों में बिल्कुल प्रशंसा नहीं की गई है, चाहे वो कृपावेश ही क्यों नहीं हो। संजय ने कहा ना, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन के लिए वो कृपावेश से आवेशित हो गए। मतलब वो भीष्म पितामह को देख करके, द्रोणाचार्य जी को देखकर एक कृपावेश आ गया उनमें, एक ऐसा भाव आ गया कि ये मेरे पूज्य हैं, उसको बोला वहां पे कृपावेश। तो वो भी प्रशंसनीय नहीं है। तो भगवान ने कहा, ये उसके लिए बोला कश्मलम, हाँ कथम, ये इस युद्ध की परिस्थिति में ये कश्मल तुम्हारे भीतर कहां से आ गया। तो ये जो है आवेश हमारे जीवन का कभी भी निर्णायक नहीं बनना चाहिए। विवेक पूर्वक भी दंड दिया जा सकता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने क्या राक्षसों को दंड नहीं दिया क्या, रावण को दंड नहीं दिया क्या, क्या भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों को नहीं मारा क्या, उनको दंड दिया बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है कि आवेश से ही कोई प्रवृत्ति की जाए, आवेश से ही किसी को दंड दिया जाए। जो सेना में जनरल होते हैं वो आवेश में नहीं लड़ते, वो बिल्कुल पूरा सोच विचार करके, पूरा योजना बना करके विवेक पूर्वक जंग लड़ते हैं। तो क्रोध से बचने का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। इसके लिए व्रत किया जा सकता है, जैसे अहिंसा के लिए बोला व्रत, उसी तरह से अक्रोध के लिए भी व्रत किया जा सकता है कि सप्ताह में एक दिन में क्रोध नहीं करूंगा। ऐसे व्रत का जरूर जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर वो उस एरिया से बचने की कोशिश करता है जहां से उसको क्रोध उत्पन्न होने की संभावना होती है। व्यक्ति यदि भगवान के शरणागत हो, ध्यानाभ्यास करता हो, तो उसे दिखाई देने लगता है कि कौन सी वृत्ति कब जागती है। उसे समझ में आने लगता है कि कौन सी वृत्ति के बाद उसे क्रोध आता है। तो वो ध्यानाभ्यास में मन को तटस्थ करके फिर उसका अभ्यास करता है, अपने आप को शांत बनाने का अभ्यास करता है। दृष्टा बन के वो देखता है, केवल साक्षी भाव से देखता है। मन से जो तादात्म्य करने का एक सहज स्वभाव उसका बना हुआ है, वो उसको काटने की कोशिश करता है। जितनी दूर तक क्रोध को वो छोड़ सकता है वो छोड़ता है। जैसे ही क्रोध आने लगता है वो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अभ्यास किया है उसने रोजाना, और उससे होने वाले आवेश को वो रोकने की कोशिश करता है। मतलब संवेग के साथ बह नहीं जाता, उन संवेगों पर, उस संवेग पर वो काबू करने का प्रयास करता है, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अक्रोध से अपनी बुद्धि संपत्ति को वो बचा लेता है, क्योंकि क्रोध से बुद्धि संपत्ति नष्ट होती है। क्रोध को कभी भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, क्रोध को कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए, उसको मतलब महिमा मंडित नहीं करना चाहिए कि क्रोध बहुत अच्छी चीज है। रचनात्मक क्रोध किया जा सकता है। आपको संतान को संस्कारित करना है, आपको शिष्य को शिक्षा देनी है, तो उसके लिए उस पर क्रोध किया जा सकता है, लेकिन वो क्रोध रचनात्मक होना चाहिए। उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूं और मेरे इस क्रोध से सामने वाले का हित होगा, तो वो स्वीकार। लेकिन ऐसा क्रोध जिससे कि वाले का अहित हो जाए। कई बार आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, जो क्रोध के कारण एक व्यक्ति ने अपने छोटे से बच्चे को गिरा दिया ऊपर से पटक फर्श पे, और उसका सिर में गहरी चोट लगी, मर गया वो। ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं। तो क्रोध करते समय आवेश में कोई कदम न उठाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्रोध से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब क्रोध है, फिर आगे की संपत्ति है त्याग। भाष्य का अभी तक कोई प्रश्न उसमें ऐड करना चाहे तो करें, हो गया अब तक का। तो अभी तक जो 3 गुण डिस्कस करते हैं, अहिंसा, सत्य और अक्रोध, इनसे संबंधित इसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।
आगे की संपत्ति है त्याग। भाष्यकार यहाँ त्याग का अर्थ करते हैं संन्यास। क्यों संन्यास किया उन्होंने? क्योंकि पहले दान शब्द आ चुका है पहले श्लोक में, तो दान की क्रिया में त्याग छुपा हुआ ही है, तो इसलिए यहाँ त्याग का अर्थ करते हैं संन्यास। वैसे त्याग शब्द का जो साधारण है वो ये है कि जिस नहीं है, जिस चीज के प्रति वैराग्य नहीं है, लेकिन माने मन उस चीज को चाहता है, अमंगलकारी, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम आध्यात्मिक लाभ के लिए अमंगलकारी है, तो मन चाह रहा है, बुद्धि मना कर है, तो उस समय बुद्धि की सुनना वो कहलाता है त्याग। माने मन तो चाह रहा है किसी चीज को, लेकिन बुद्धि कह रही कि ये तुम्हारे लिए अमंगलकारी है, तो उस बुद्धि की बात को सुन करके उसको छोड़ देना, उस वस्तु को छोड़ देना, उसको कहते हैं त्याग। क्योंकि व्यक्ति को अपने आप के साथ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। वैराग्य में कोई संघर्ष नहीं है, वैराग्य तो उसके प्रति किसी प्रकार का कोई राग रहा ही नहीं, तो वहां फिर संघर्ष की बात ही नहीं है। यहाँ क्या है कि उसके उस वस्तु के प्रति राग है, लेकिन उसको छोड़ना है, तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, व्यक्ति को अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है भाई, ये इसलिए इसको तुम दूर रहो इससे। माने जैसे सामने खिलौने, किसी व्यक्ति के सामने खिलौने, आप और हम जैसे व्यक्ति के सामने कोई खिलौने रखे, छोटे बच्चों के कंचे रखे हों, तो मन में कोई राग नहीं है उसके प्रति। एक बच्चे के मन में उसके प्रति रसबुद्धि होगी, खिलौने के प्रति या कंचे के प्रति। उसके कंचे ले लो आप बच्चे के, तो वो रोएगा, लेकिन हमारे में उनके प्रति कोई रसबुद्धि है नहीं। तो वैराग्य आपके बड़े होने की निशानी है। जब आप भीतर से आध्यात्मिक रूप से बड़े हो जाते हो, तो फिर वस्तु सन्निधि में रहे चाहे वस्तु दूर रहे आपसे, उसका कोई महत्व नहीं है। त्याग में वस्तु की सन्निधि होने पर मन विचलित होता है, क्योंकि उस वस्तु के प्रति आपके मन में रसबुद्धि बनी हुई है, राग है उसके प्रति। इसलिए अगर वस्तु पास में है तो फिर आपका मन जो है उसमें विचलित होगा। जब ऐसी दशा हो तो उस वस्तु से दूर रहना चाहिए, ये एक साधना है। तो त्याग क्या है? उस चीज से दूर रहना जो कि आपको विचलित करती है। यदि आप में वैराग्य नहीं है तो फिर बचाव का एक ही रास्ता है कि उस वस्तु से ही दूर रहो, जिससे उसका ख्याल ही ना आए। कोई चीज पढ़ने से या देखने से अगर चित्त में विकार आता है, और ये आपको मालूम है कि इस चीज को पढ़ने से या इसके साथ में रहने से या इसको देखने से मेरे को विकार आएगा, तो फिर आप उससे दूर रहो। मतलब आपको मालूम है कि उससे उस चीज से मजा आ रहा है, मन होता है उसको देखने का या पढ़ने का या उसको साथ में रहने का, लेकिन आपको मालूम है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर आपको उससे दूर रहना चाहिए। के लिए अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो करना चाहिए। यही एक त्याग का रास्ता है। तो त्याग के लिए जोर लगाना पड़ता है, व्यक्ति को ताकत लगानी पड़ती है। त्याग का अर्थ है विकार के हेतुभूत जो भी वस्तु, व्यक्ति आदि कोई है, उससे शारीरिक रूप से दूर रहना। फिजिकल डिस्टेंस ये बहुत जरूरी है। उसमें इस बात की स्वीकृति छिपी हुई है कि इस वस्तु में, इस व्यक्ति में मेरी रसबुद्धि है और इसलिए उससे दूर रहना है मुझको, ये मन में वृत्ति रहनी चाहिए। वहां अपने को बहादुरी नहीं दी के पास में रह करके फिर मैं इसका क्या करूंगा, ये नहीं। अगर उसकी वस्तु के व्यक्ति के पास रहेंगे तो और त्याग भी कर देंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। जिससे चित्त में विकार उत्पन्न हो, उस व्यक्ति और वस्तु, ऐसी कोई चीज है, उससे दूर रहना चाहिए। तो यह है त्याग। फिर अगला जो गुण है, अगली जो देवी संपत्ति है, वो है शांति। तो शांति के लिए तो शास्त्र में कहा गया कि ये देवी संपत्तियों की जननी है। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे ये एक ही गुण काफी है व्यक्ति में और दूसरी देवी संपत्तियों को प्रकटीकरण के लिए। बाकी सारे सद्गुण जो है इसी के औपाधिक नाम है। काम की शांति का नाम ब्रह्मचर्य, राग की शांति का नाम वैराग्य, द्वेष या क्रोध की शांति का नाम अहिंसा, लोभ की शांति का नाम संतोष,
तो एक ही गुण की अलग अलग उपाधियों के अनुसार संज्ञा बदल गई, तो इसलिए ये सारे गुणों की जननी कही जाती है। अब शरणागति से शांति बनी रहे, या धर्माचरण से शांति बनी रहे, या व्यवहार शुद्धि से शांति बनी रहे, या ध्यानाभ्यास से शांति बनी रहे, माने जैसे भी हो, चित्त में गहन शांति की स्थिति रहनी चाहिए। जिन निमित्तों से, जिन कारणों से अशांति होने की संभावना हो, उन निमित्तों से व्यक्ति को अपने आप को बचाना चाहिए। तो सारे सद्गुणों के मूल में जो है वो है शांति। कहते हैं कि जो तिलक जी है थे अपने, लोकमान्य तिलक, वो एक बार, वो वकील थे, बहुत बड़े वकील थे, वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते थे। एक बार वो कोर्ट में प्रैक्टिस बहस कर रहे थे, किसी ने उनको आकर के एक चिट पकड़ाई, उसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार लिखा हुआ था कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो बीमार चल रही थी बहुत दिनों से। उन्होंने उस चिट को पढ़ा और शांति से अपने जेब में रख लिया और वापस बहस चालू रखी, मतलब बिना विचलित हुए उन्होंने बहस पूरी की। और जब बहस पूरी हो गई, उसके बाद वो फिर घर गए। तो यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, चलाया नहीं होता। उसका जो इरिटेबिलिटी लेवल है, उसका उत्तेजित होने का जो लेवल है, उत्तेजित होने की मात्रा है, वो कम से कम होती जाती है। तो शांति ही, ये तो एक तरह से समझिए कि परमात्मा का ही स्वरूप है। पराम शांति में कई जगह आता है गीता में, नेष्ट की शांति, पराम शांति। परमात्मा ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित होते हैं, उन्हीं का ध्यान होता है, उन्हीं के गुण जो है वो अंतःकरण में प्रकट होते हैं। उत्पात के जो निमित्त है, जो उद्वेलन के निमित्त है, उपद्रव के जो निमित्त है, वो बाहर ही छूट जाते हैं। देखिए अशांति कब होती है, जब कोई धर्म विरुद्ध आचरण करता है, अनैतिक आचरण करता है, तब मन में अशांति होती है। भगवान की शरण न हो, तब फिर अशांति होने की संभावना बढ़ जाती है। चित्त समाहित न हो, आत्मोन्मुखी न हो, तो फिर अशांति होती है। शांति तो अपना स्वरूप ही है। आप बताइए कितनी देर तक कोई आदमी अशांत रह सकता है, कितनी देर तक आदमी क्रोधी रह सकता है, कितनी देर तक आदमी हिंसक रह सकता है। ये जो क्रोध आदि की जो वृत्तियां हैं, हिंसा आदि की वृत्तियां हैं, अशांति की वृत्तियां थोड़ी देर के लिए आती है। अधिकतर व्यक्ति शांत ही रहना चाहता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही है। ज्यादा देर तक वो क्रोधी रह नहीं सकता, ज्यादा देर तक वो हिंसक रह नहीं सकता, ज्यादा देर वो शांत ही रहना चाहता है। शांत रहना व्यक्ति का स्वभाव है। साधारण से साधारण मनुष्य का, यहाँ तक कि जीव मात्र का जो मूल स्वभाव है, वो शांति का ही है। इसलिए दंगा होने पर भी आप देखते हैं, कहीं दंगा हो जाता है तो 2 दिन 4 दिन कर्फ्यू लगता है, फिर थोड़ी थोड़ी ढील दी जाती है, फिर ढील को बढ़ाया, कभी 2 घंटे ढील दी, फिर 4 घंटे ढील दी, फिर दिन भर ढील दी, रात में कर्फ्यू लगा, फिर वो कर्फ्यू धीरे धीरे हटता है। बाद में पता चला कि वो शांति हो गई, क्योंकि सब लोग शांत ही रहना चाहते हैं ज्यादातर। मतलब अशांत कोई रहना चाहता नहीं, और अगर अशांति है तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, ज्यादातर शांत ही रहना चाहेंगे। तो शांति जो है वो मूल स्वभाव है व्यक्ति का। तो शांति के लिए एक साधक को अशांति के निमित्तों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। शांति स्वयं के लिए भी सुखद है और दूसरों के लिए भी सुखद है। इसलिए हमेशा जब भी कभी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सुख शांति की मांग करते हैं, भाई सुख शांति बनी रहे परिवार में, ऐसा कहते हैं। तो ये हो गया शांति। अब आगे का जो गुण है वो है अपैशुनम। अपैशुनम, पैशुनम क्या है? पिशुनता माने होता है चुगली। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पर, परस्मई पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम तद अभाव है अपैशुनम। माने किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को, पराये दोषों को प्रकट करना, ये पिशुनता है। माने आपने मेरे को कोई बात कही, अपनी कोई गुप्त बात कह दी, और मैंने दूसरे के सामने जाकर कह दी उसको, तो ये पिशुनता कहलाएंगे। और उस पिशुनता का अभाव होना, ये अपिशुनता है। ये जो चुगली करने वाले आदमी हुए हैं ना, मतलब ये मानो कि एक तरह से चिंगारी का काम करते हैं, वो आग लगाने का काम करते हैं। यहाँ से उठकर वहां जाएगा, वहां आग लगा देगा। सुनने वाले को उस समय नहीं लगता कि आग लगा दी, लेकिन उसने तो उसके कान के कुएं में धीरे से एक चिंगारी डाल दी।
कि अमुक अमुक तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था या अमुक ने ऐसा किया, तो वो तो उठ के चला गया और ये महाराज अब जल रहे हैं। फिर जिसके बारे में वो कहकर गया था तो संयोग से उससे मुलाकात हो गई, तो उसको बुरा भला कहने लगे कि तूने मेरे लिए ऐसा कहा। उसने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसने दो चार बातें बीच में नमक मिर्च लगा के और कह दी, तो फिर वहां हो गई तू मैं ये से। तो ये सब क्या है? ये सब पैशुना, ये आग लगाने वाले लोग हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है एक जगह, अग की पुष्णता सम को होई, पुष्णता के समान कोई भी पाप नहीं हो सकता। ये तो चिंगारी की तरह घूमते रहते हैं लोग। खेत खलियान कोई जला दे तो उतना नुकसान नहीं होता, ये तो दिलों के प्रेम को जला देते हैं। लोगों के एक दूसरे में प्रति जो प्रेम है उसमें फिर खटास आ जाती है, आत्मीयता को जला देते हैं, सौहार्द को जला देते हैं, परस्पर विश्वास को जला देते हैं। तो पिशुनता बहुत बड़ा पाप है। कुछ शास्त्रों में तो इसे हत्या जैसा पाप बताया गया है। और एक बात और, आदमी के आपसी प्रेम सौहार्द विश्वास का तो इससे दहन होता ही है। उस आदमी की छवि जो बनी हुई है समाज में, उसकी भी हत्या हो जाती है। इमेज मर्डरिंग उसको कहते हैं। खून गिरा नहीं, लेकिन उस आदमी की एक छवि, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जो छवि बनी हुई थी, एक विश्वसनीय पुरुष के रूप में जो छवि बनी हुई थी, वो छवि नष्ट हो गई। उसके बारे में दो बात बोल दी उस आदमी ने और हमें लगा अरे हम तो उसको ऐसा समझते थे, वो ऐसा आदमी है, ओ अच्छा। अब वो लाख कोशिश कर ले फिर भी अपनी पुरानी छवि को नहीं पा सकता, उसको पुनर्स्थापित नहीं कर सकता। एक बार चित्त में उतर जाए, एक बार व्यक्ति किसी के चित्त से उतर गया तो फिर वापस उसको उस स्थान पर बैठाना बहुत मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति को हृदय से उतार दिया आपने तो फिर उसको वो स्थान मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये जो चीज है ये बहुत मतलब एक तरह से पाप कहा है इसको शास्त्रों में। तो पिशुनता ये बहुत बड़ा पाप है। किसी सम्माननीय का सम्मान, किसी प्रिय की प्रियता को नष्ट कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। कोई व्यक्ति मुझे प्रिय है और उसके बारे में मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा कह जाए, अब आप ये आशा करो कि मेरे मन में उसके प्रति कोई विकार नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ न कुछ तो विकार आएगा ही आएगा। उसके प्रति जो मेरे मन में प्रियता थी वो एक तरह से खंडित हो गई। कैसे हुआ? ये उस व्यक्ति ने एक चिंगारी लगा दी बस मेरे मन में, मेरे हृदय में चिंगारी डाल दी उसके प्रति। तो इसलिए अपैशुनम, पैशुनम की आदत कभी भी नहीं डालनी चाहिए व्यक्ति को। पैशुनम से बड़ा पर अहित का साधन और कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा अहित का साधन मान लीजिए आप। चाहे किसी के पास संपत्ति कम हो ज्यादा हो, लेकिन प्रेम बना रहता है तो उससे दोनों में बड़ा सौहार्द बना रहता है, सुख होता है, दोनों को एक दूसरे से मिलने में बहुत खुशी होती है। और ये जो चुगली है ये प्रेम को जलाने वाली चीज है, एक दूसरे में गलतफहमी पैदा करवा देती है। ऐसे लोग गलतफहमी पैदा करवा देते हैं आपस में। इसलिए पैशुनम वाले रोग से बचना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी ने आपको विश्वास पात्र जान करके कोई आपको बात कह दी, चाहे गलती से ही कह दी हो, तो आप उसको आगे न बढ़ने दो, उसको दूसरे को मत कहो। हो सके तू सबसे बनाकर रखना, राज भी पाले किसी का तो उसको छुपा कर रखना, दूसरे को मत कहना, अपने मन में रख लो उस बात को। लेकिन अगर आपको किसी के प्रति ऐसा मालूम पड़ा है कि भाई ये आदमी इस तरह का गड़बड़ है, किसी ने आपको कह दिया, तो अपनी परीक्षा कीजिए, अपनी तरफ से उसको ये ऐसी धारणा मत बना लीजिए कि वो गलत है। केवल कहने मात्र से ये धारणा नहीं बननी चाहिए, आप स्वयं परीक्षा करें और आपको फिर ये परीक्षा में ये पता चले कि भाई हाँ वास्तव में वो गड़बड़ है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। तो ये अपैशुनम व्यक्ति में होना चाहिए। अब इस श्लोक के नीचे वाली पंक्ति में 5 सद्गुण और है। 6 सद्गुण तो हमने यहाँ चर्चा कर ली है, 5 सद्गुण और है। अगली कक्षा में उनकी चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या इसमें किसी को कुछ जोड़ना है, ऐड करना है तो करें, नहीं तो इसको समापन करेंगे। पटेल जी के बारे में है ना भाई साहब वो बात? जी, पटेल जी के बारे में है वो बात कि वो मतलब एडवोकेट थे और उनकी पत्नी का वो मिला था स्वर्गवास। हाँ, ये तिलक जी, हाँ, ये लोकमान्य तिलक पटेल,
नहीं नहीं, पटेल जी, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अच्छा, सरदार पटेल हो सकता है। हाँ। ये स्वामी जी थे, उन्होंने तो तिलक जी का नाम है, कोई बात नहीं। मतलब हाँ। मुख्य बात ये है कि हाँ, ये जो बिल्कुल। संपत्ति है शांति वाली, ये होनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है ना, कहीं जाइएगा नहीं। भाई साहब, इसमें मैं अहिंसा के बारे में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताएं साहब। अहिंसा में क्या है, कोई संत महात्मा ने ऐसा बोला है कि भाई अहिंसा में हम अपने स्वयं को साफ करें, जी मतलब स्वच्छता जैसी बात करी। हाँ। और दूसरा बोला है अन्य को माफ करें, मतलब अच्छा। अन्य लोगों को अपने करें। माफ कर देने का, हाँ हाँ, और सभी से प्रेम करने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत छोटा सा युक्ति हाँ, बताया हाँ। कि भाई अहिंसा से कैसे आप बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं को साफ करें, अन्य को माफ करें और सभी से प्रेम करें। बहुत सभी से बढ़िया। प्रेम। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक, कहीं जाइएगा नहीं साहब। ये सुंदर। हाँ हाँ, मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। अरे अरे, जान लिया। ओहो, गलती हो गया, उसको क्या करना, वो गलत लग गया ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं दबा, सही है। हाँ। बोलिए। ओम पूर्णमद पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पत्री जी भाई आप नमस्कार। हरिओम भाई जी। रंजना जी हरि ओम। नमस्ते।